क्लास 11th के बच्चे आज ध्यान दें, जिसमें पढ़ाया जाने वाला है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और न्यूक्लियोफाइल्स को हिंदी में कहा जाता है नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही अभिकर्मक। अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और नाभिक स्नेही अभिकर्मक के विषय में पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया, लेकिन इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल चर्चा की जाएगी। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या होते हैं। दरअसल इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो धन आवेशित आयन, धन आवेशित आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। धन आवेशित आयन को पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक माना जाता है, लेकिन इसके अलावा कुछ उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही भी होते हैं। उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही, इंग्लिश में इसको कहा जाता है कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स भी होते हैं। तो एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला पार्ट हमारा है धन आवेशित आयन और दूसरा पार्ट होगा इसका उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। सबसे पहले नाभिक स्नेही अभिकर्मक पर चर्चा करने से पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के विषय में जानें। धन आवेशित आयन से हमारा मतलब हुआ कि जिस पर धन आवेश पाया जाए। तो आप ये कह सकते हैं कि धन आवेशित आयन, धन आवेशित आयन सदैव इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे H प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस, NO प्लस, NO2 प्लस, R प्लस तथा RCO प्लस इत्यादि। इसमें देखिए, सभी धन आवेशित आयन में एक चीज क्लियर है कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की कहीं न कहीं कमी हुई, और इलेक्ट्रॉनों की कमी जिनमें होती है वे आयन धन आवेशित आयन हुआ करते हैं, जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका एक पार्ट हुआ। उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो आप इसमें कहेंगे कि ऐसे अभिकर्मक जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक वो भी हो सकता है जो न्यूट्रल हो स्वभाव से,
न्यूट्रल का मतलब जिसमें ना तो कोई धनावेश हो और ना कोई ऋणावेश हो। इसी प्रकार से जैसे उदाहरण के लिए ये माना जा सकता है BF3 बोरान ट्राईफ्लोराइड, EFeCl3 फेरिक क्लोराइड, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ZnCl2, RMgX और इसके अलावा इसमें RCOCl, RCO इत्यादि हो सकते हैं। RCO इत्यादि हो सकते हैं। तो बहुत साफ है, H+ को हाइड्रोनियम आयन, Cl+ को क्लोरीनियम आयन, Br+ को ब्रोमीनियम आयन, I+ को आयोडीनियम आयन, NO+ को नाइट्रोसोनियम आयन, NO2+ को नाइट्रोनियम आयन। अब R+ का मतलब हुआ है कि जब एल्किल समूह होता है तो उसके कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, अतः इसे हम कार्बोनियम आयन, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसे पढ़ा जाता है कार्बोनियम आयन। तो कहने का मतलब हमारा हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं उसमें से ये कार्बोनियम आयन भी कहलाते हैं, कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन से हमारा मतलब कि जब एल्किल समूह के किसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाए तो वो कार्बोनियम आयन होता है। इन सभी को हम ये कह सकते हैं कि ये सभी इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, कहीं न कहीं इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, और इसीलिए इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, E+ से। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को सदैव E+ से रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है। एक और विशेष चीज कि इन दोनों को सामूहिक रूप से एक नाम दिया गया, वो होता है लुईस अम्ल। लुईस ने उसे अम्ल कहा जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अर्थात एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की कम से कम कमी होने के कारण लुईस नामक वैज्ञानिक ने इन दोनों को एक सामूहिक नाम दे दिया, वो है लुईस अम्ल। तो इस प्रकार से लुईस अम्ल से हमारा मतलब, जैसे बोरान ट्राईफ्लोराइड को ले लें उदाहरण के रूप में, BF3 को, बोरान ट्राईफ्लोराइड में देखिए इस तरह की कंडीशन होती है, बोरान ट्राईफ्लोराइड, इसका नाम याद रखिए कि बोरान ट्राईफ्लोराइड है। इसी को हमने कहा कि इसे बोला जाएगा लुईस अम्ल। क्यों कहेंगे लुईस अम्ल? लुईस अम्ल इसलिए कह सकते हैं इसको हम क्योंकि इसमें कहीं न कहीं बोरान पर अगर देखें तो इसका अष्टक पूरा नहीं है और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। कैसे? बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर किया जाए तो 2 और 3 होगा, यानी इसके बाहरी कोष में बोरान के कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 3। तो बोरान ने एक इलेक्ट्रॉन अपना साझेदारी में लगाया, एक इसको फ्लोरीन से मिला, फिर बोरान ने साझेदारी में एक लगाया, एक इसको फ्लोरीन ने दिया, तभी तो कोवैलेंट बॉन्ड बना, सहसंयोजी बंध बनता है। एक बोरान का इलेक्ट्रॉन लगा, एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लगा, ये 3 सहसंयोजी बंध बनाने के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन देखिए 2 2 4 2 6, अष्टक पूरा नहीं हुआ। तो अगर अष्टक पूरा नहीं हुआ तो इसका मतलब इसमें कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी इसको लुईस ने कह दिया कि ये एक लुईस अम्ल माना इसको, और लुईस अम्ल जितने होते हैं दे आर इलेक्ट्रोफाइल, वे सभी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक माने जाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। इस प्रकार से हम देखें कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो होता है यह भी 2 प्रकार का होता है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक भी 2 प्रकार का माना जाता है। एक तो होता है कि ऋण आवेशित आयन जितने होते हैं,
ऋण आवेशित आयन जितने होंगे ये सभी तो नाभिक स्नेही होंगे ही, लेकिन ऋण आवेशित आयन के अतिरिक्त जो है ये उदासीन प्रकृति के भी होते हैं। उदासीन नाभिक स्नेही भी होता है, उदासीन नाभिक स्नेही। इंग्लिश में इसे निगेटिव आयन बोला जाएगा, नेगेटिव आयंस। ऑल नेगेटिव आयंस सेड टू बी न्यूक्लियोफाइल्स हियर। जितने नेगेटिव आयंस हैं उन्हें कहीं न कहीं हम लोग नाभिक स्नेही अभिकर्मक मानते हैं। इसी प्रकार से इसे कहा जाएगा इंग्लिश में न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स। ये चीज़ें पहले ही बताया गया कि चूँकि इसको इंग्लिश में नाम न्यूक्लियोफाइल्स है, इसको अंग्रेजी में नाम न्यूक्लियोफाइल्स कहा जाता है, इसलिए इसे हम NU नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब देखा जाए कि कौन से ऋण आवेशित आयन हैं जिन्हें हम नाभिक स्नेही अभिकर्मक कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए तो ये OH माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, NH2 माइनस, R माइनस, RCOO माइनस इत्यादि। इन सभी को सब पर देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं इस पर ऋण आवेशित आवेश यानी ऋण आवेश पाया गया, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब जैसे जब नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो ऐसे यौगिक जो होते हैं, वो ऐसे आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक बोले जाने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड बोले जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लें कि एक HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का अणु है। अगर इसमें फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी तो ये साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म किसकी ओर आ जाएगा? फ्लोरीन की ओर। अगर फ्लोरीन की ओर आ गया तो हाइड्रोजन पे 1+ लगेगा, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन खोया है, और फ्लोरीन पर 1- लगेगा क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि तो दोनों इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हुआ फ्लोरीन की ओर। तो मिला करके निगेटिव से हमारा मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। इसी प्रकार से उदासीन नाभिक स्नेही में देखा जाए तो उदाहरण आपका बन सकता है कि HOH, जल में देखिए यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाएंगे। तो जहाँ पर भी लोन पेयर पाया जाएगा उसे हम उदासीन नाभिक स्नेही बोलेंगे। इसी प्रकार से NH3 में देखा जाए N, H, H और H। NH3 में अमोनिया में की संरचना में देखा जाए तो यहाँ भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार से चाहे जल को हम मान लें, चाहे हम अमोनिया को मान लें, ये सभी स्वभाव से क्या है? न तो कोई धनावेश है, न कोई ऋणावेश है, अर्थात ये उदासीन है। लेकिन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाने के कारण इनको बोला जाएगा कि इनका कहीं न कहीं अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस के प्रति होगा। न्यूक्लियस के प्रति होने के कारण, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा आकर्षित होगा नाभिक की ओर। इस प्रकार से इनको कहा जाएगा कि नाभिक स्नेही हुआ करते हैं। इसी प्रकार से ROR देखा जाए, जिसको हम ईथर कहते हैं, ये ईथर का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ ऑक्सीजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम ROH देखें, एल्कोहल देखा जाए तो इसमें भी ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है। इसी प्रकार से अगर हम RSH देखें तो सल्फर पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से ये थायोल होता है, थायोल या थायो एल्कोहल कह सकते हैं, थायो एल्कोहल होते हैं। तो इन सभी पर भी आपने देखा कि इस प्रकार की कंडीशन है। और इसी प्रकार की कंडीशन अगर हम इसमें उदासीन नाभिक स्नेही में और आगे देखें तो हमें मिल सकता है कि इसमें कि RMgX में, अब देखिए RMgX का मतलब होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक।
जिसको बोला जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में एक्चुअली R माइनस होता है और पूरा Mgx प्लस होता है। इसमें दोनों पार्ट मौजूद हैं, यानी पॉजिटिव होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन स्नेही हो सकता है और R माइनस होने के कारण ये नाभिक स्नेही हो सकता है। तो कहने का मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ये दोनों की भूमिका में होता है। इसी प्रकार से RnH2 देख लिया जाए, RnH2 में ये प्राथमिक अमीन होती है, प्राथमिक अमीन होती है। तो प्राथमिक अमीन में भी देख रहे हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाए, तो इसका मतलब है नाभिक स्नेही है। इसी प्रकार से R2 NH को देखा जाए, जिसको सेकेंडरी अमीन कहा जाता है, द्वितीयक अमीन, इसमें भी नाइट्रोजन मौजूद है, तो नाइट्रोजन पे हमेशा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। इस प्रकार से अगर हम इसमें R3N की बात करें तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और ये हो जाएगा तृतीयक अमीन। तो तृतीयक अमीन भी किससे संबंधित होती है? उदासीन नाभिक स्नेही से। लेकिन R4 अगर N प्लस की बात की जाए, यानी चतुर्थक अमीन की बात की जाए, चतुर्थक अमीन की बात, तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है और ना ही ये नाभिक स्नेही होता है। तो कहने का मतलब विशेष रूप से आप चतुर्थक अमीन पर गौर करें। ये विशेष चीज़ होगी कि चतुर्थक अमीन पे चूँकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हट चुका है, तो न तो ये नाभिक स्नेही हुआ और ना ही ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होता। लेकिन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को दोनों में शामिल किया जाता है कि यह इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक भी है और नाभिक स्नेही अभिकर्मक भी है। इसी प्रकार से उदाहरण में हम लोग उदासीन नाभिक स्नेही में और ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका ये हो सकता है इसमें कि ReLi कार्ब धात्विक यौगिक, इसी प्रकार से Al AlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इत्यादि हो सकते हैं, जिन्हें कहा जाता है उदासीन नाभिक स्नेही। एक लंबी लिस्ट है। अब एक विशेष चीज़ है कि जो भी ये कंपाउंड्स हैं, कि चतुर्थक अमीन को तो यहाँ से निकाल दिया जाएगा, एग्जाम्पल में लिखना भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर इस प्रकार से जितने भी हैं ये, चाहे वो पॉजिटिव रहे हों या निगेटिव रहे हों, इन सभी को हम लुईस ने लुईस क्षार कहा। इनको कहा जाता है लुईस क्षार, लुईस बेस, इसको बोला जाता है लुईस बेस। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक अर्थात न्यूक्लियोफाइल्स हुआ करते हैं, दे आर लुईस बेस। क्यों लुईस बेस है? क्योंकि उनमें कम से कम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट न करे, उसे हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उनको कहा जाएगा नाभिक स्नेही अभिकर्मक, न्यूक्लियोफाइल्स। अब एक विशेष चीज़ कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक को ओवरऑल क्या बोला जाता है? लुईस ने क्या कहा? लुईस क्षार कहा, लुईस बेस कहा। अब एक और चीज़ है यहाँ पर कि उदाहरण में कि अगर हम बोरान ट्राईफ्लोराइड को लिखें इस तरह से, तो कन्फर्म है कि यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, इस तरह कंडीशन होगी बोरान ट्राईफ्लोराइड। अब बोरान ट्राईफ्लोराइड को अभी मैंने उदाहरण में बताया कि बोरान ट्राईफ्लोराइड एक लुईस अम्ल है, लुईस अम्ल है, और जितने लुईस अम्ल होते हैं वे सभी इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्यों होते हैं, क्यों इलेक्ट्रोफाइल्स हैं ये, उसका रीज़न समझा जा सकता है बहुत आसानी से। क्यों समझा जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इसी प्रकार से हमने अभी अमोनिया के स्ट्रक्चर को बताया था कि NH3 में NH3, देखिए NH3 अमोनिया। तो अमोनिया के स्ट्रक्चर में यहाँ अमोनिया जो होगी, इसको माना जाएगा लुईस क्षार, लुईस क्षार, लुईस बेस होता है। और जितने लुईस क्षार हैं वे सभी नाभिक स्नेही होते हैं, वे सभी नाभिक स्नेही हैं, अर्थात न्यूक्लियोफाइल्स हैं, अर्थात वे न्यूक्लियोफाइल्स
पाइल्स हुआ करते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन में तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड जहाँ है वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और नाइट्रोजन के बाहरी कोश में आप देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं, 5। तो नाइट्रोजन ने केवल अपने 3 इलेक्ट्रॉन का प्रयोग किया है बंध बनाने में। इस प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन का प्रयोग नाइट्रोजन कर रहा है बंध बनाने में, बाकी इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन द्वारा दिए गए हैं। तो नाइट्रोजन के अगर 3 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लग गए तो बचे कितने, 2 बचे। इस प्रकार से इसे कहा जाता है लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसे बोला जाएगा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और जब कभी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में लुईस क्षार से लुईस अम्ल पर ट्रांसफर होगा तो यह सदैव उपसह संयोजी बंध का निर्माण होगा। उपसह संयोजी बंध, उपसह संयोजी बंध का निर्माण होगा, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो याद रहे कि लुईस क्षार और लुईस अम्ल जब कभी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वे सदैव उपसह संयोजी बंध द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं।